गुरुदेव बृहस्पति हुए परम उच्च। प्रिय दर्शकों, गुरुदेव बृहस्पति अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। 12 वर्षों के पश्चात इनका अपनी उच्च राशि में प्रवेश हो रहा है। 2 जून को गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से उनकी उच्चस्थ अवस्था में गुरुदेव का प्रवेश अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह हैं, सर्वाधिक शुभता की प्राप्ति कराते हैं। नैसर्गिक रूप से आपको शिक्षित करने का कार्यकत्व गुरुदेव के पास है, आपको योग्य बनाने का कार्यकत्व गुरुदेव के पास है, आपको कार्यक्षेत्र दिलवाकर धन का लाभ कराने का कार्यकत्व गुरु के पास है। इसी प्रकार से वैवाहिक तथा संतान सुख देने का कार्यकत्व भी गुरुदेव के पास है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण महाबलवान गुरुदेव समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करेंगे, कुछ बड़े विशिष्ट लाभ प्रदान करने वाले हैं। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कन्या राशि के लिए गुरुदेव की इस उच्चस्थ अवस्था का, गुरुदेव के महाबलवान स्थिति का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होगा, आपके किन किन भावों को ये प्रबल कर देंगे, कितना लाभ आपको प्रदान करने वाले हैं, अथवा कहीं पर कुछ समस्या है, कोई अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब कन्या राशि जो बुध की राशि है, बुध और गुरु का अति विशेष भाव है। कन्या राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति 2 केंद्र के स्वामी, ये आपके चतुर्थ तथा सप्तम भाव के स्वामी। अब इनका गोचर आपके एकादश भाव, लाभ भाव, आय के भाव में आरंभ हो रहा है, तो यहाँ पर अति विशेष प्रभाव अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि कुंडली का एकादश भाव एकमात्र ऐसा भाव है जहाँ पर समस्त ग्रह बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराते हैं। अब गुरुदेव यहाँ पर महाबलवान होकर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग में होंगे। ये एक ऐसा राजयोग है जो आपको आपके ज्ञान से, आपकी शिक्षा से, आपके नेतृत्व की क्षमता से, आपके धैर्य से, आपके विवेक से, आपके बुद्धि बल से आपको जीवन का समस्त सुख, समस्त लाभ प्राप्त कराने वाला है। तो कन्या राशि के लिए अति विशेष योग बन रहा है तथा गुरुदेव का ये राशि परिवर्तन 2 जून को आरंभ होगा तथा ये अक्टूबर माह तक चलने वाला है। अक्टूबर माह में गुरुदेव पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अतिचारी अवस्था में है, जिसके कारण ये एक राशि आगे बढ़ जाएंगे। दिसंबर माह में पुनः वापसी करके ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से मूलतः ये जून से लेकर अक्टूबर का राशिफल है। कन्या राशि के लिए एकादश भाव में गुरु का गोचर महा लाभ देने वाला है। सर्वप्रथम तो गुरुदेव जहाँ पर अकेले होते हैं वहाँ पर स्थान हानि का नियम होता है, परंतु गुरुदेव का एकादश भाव में प्रवेश हंस राजयोग में होकर ये समस्या नहीं देने वाला है, या इसकी मात्रा अति न्यून होगी। इसी प्रकार से अभी तक जो इनका गोचर चल रहा है वो आपके 10वें भाव में है, जहाँ पर केंद्राधिपति दोष भी लगा हुआ था, जिसके कारण गुरुदेव अपना पूर्ण प्रभाव आपको प्रदान नहीं कर पा रहे। अब गुरुदेव महाबलवान होकर आपके शिक्षा ज्ञान के भाव को प्रबल करेंगे, क्योंकि गुरुदेव की 3 दृष्टियां हैं। प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके तृतीय भाव पर, दूसरी दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम पर, तृतीय दृष्टि का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होगा तथा गुरुदेव के चतुर्दशम का संबंध आपके धन भाव से तथा आपके अष्टम भाव से भी होगा। इस प्रकार से इस समय में गुरुदेव जो कार्यकत्व रखते हैं ज्ञान देने का, शिक्षित करने का, योग्य बनाने का, वो आपको शिक्षित करेंगे, आपको योग्य बनाएंगे, आपकी क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपका ज्ञान बहुत विस्तृत करेंगे। और इस समय में आपके ज्ञान से, आपकी शिक्षा से, आपके विवेक से, आपके अच्छे निर्णय से आप महालाभ लेने वाले। अब क्योंकि यहाँ पर इनके चतुर्थ का संबंध जो बन रहा है आपके धन भाव से भी है, तो जब इस समय में शुक्राचार्य के साथ इनका युति प्रभाव होगा, इस समय में आपको महाधन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि गुरुदेव के साथ जब जब जिन ग्रहों का युति प्रभाव यहाँ पर होगा, उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति होती जाएगी। अब धन के स्वामी शुक्राचार्य, इनके साथ युति प्रभाव आपको महाधन देगा। सूर्य के साथ महायोग आपको यात्राएं कराकर आपको महालाभ प्रदान करेगा, देश विदेश से आपको लाभ कराएगा। चंद्रमा के साथ युति प्रभाव आपको लाभ भाव का
गज केसरी का प्रभाव देने वाला है, जो आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करेगा, आपके धन में भी वृद्धि करेगा, आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगा। तथा जब इनका योग आपके लग्न के स्वामी बुध के साथ बनेगा तो ये आपको कुशाग्र कर देंगे। आपकी गणना या आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी रहने वाली, आपकी वाणी बहुत अच्छी रहने वाली। तो यहाँ पर बुद्धि और वाणी का प्रभाव धैर्य और ज्ञान के साथ हो जाए तो आप किसी भी क्षेत्र में हो महालाभ अवश्य लेंगे। इस समय में आपका परिश्रम भी पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। आप सही दिशा में प्रयास करने वाले, आपके पास पराक्रम है, आपके पास बल है, लेकिन आप उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे तो आपकी क्षमता नहीं बढ़ पाती। जब आप अपनी योग्यता का, अपने पराक्रम का सही दिशा में सही समय पर उपयोग करते हैं तो उसका 100% फल आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही कि आप अपने पराक्रम का सर्वश्रेष्ठ लाभ लेने जा रहे हैं। यहाँ पर तो आपके भाई बहनों का भाव भी प्रबल होगा, अच्छे मित्रों का साथ भी होगा, तो महालाभ का योग अवश्य ही प्राप्त हो रहा है। इस समय में आपके परिवार का भी सहयोग मिलेगा, पारिवारिक भाव में भी वृद्धि हो रही और यहाँ पर परिवार में वृद्धि का योग दिख रहा है। संतान सुख प्राप्त होता है। यदि इस समय में संतान प्राप्ति की इच्छा है तो निश्चित रूप से ये सफल होगी और पुत्र संतान प्राप्ति का भी यहाँ पर योग बन रहा है। इसी प्रकार से संतान है वो बहुत योग्य भी होगी, संतान से अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली, लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली। ये समय उन जातकों के लिए भी अति विशेष है जिनका अभी तक विवाह नहीं हो पाया, उनके विवाह का महायोग यहाँ पर बन रहा है। तो विवाह यहाँ पर संपन्न भी हो सकता है। लंबी अवधि का गुरुदेव का परिवर्तन है, जून से अक्टूबर तक, उसके पश्चात दिसंबर से पूरा अगले वर्ष तक ये योग बन रहा है। विशेष योग है। जीवन साथी के साथ संबंध पहले से अधिक अच्छे होंगे, आपसी मतभेद कम होंगे, प्रेम में वृद्धि होगी। तथा साझेदारी में यदि कुछ कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी प्रोफेशन में, वहाँ पर पहले से अधिक लाभ का योग बन रहा है। इसी प्रकार से यदि नए व्यापार में जाना चाहते हैं, नए प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके परिवर्तन से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इनोवेशन आप कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। यदि वही कार्य कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर भी कुछ नवीनता लाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। तो आपकी बुद्धि बल से और वाणी के प्रभाव से, आपकी गणनाओं से विशेष लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा है। इस समय में आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आपके आध्यात्मिकता में वृद्धि हो सकती, आपका विशिष्ट ज्ञान प्रबल रहेगा और इस समय आपकी रक्षा भी होगी। इस समय आपका धर्म कर्म के कार्यों में मन भी लगेगा और इस समय में आप धन का संचय भी कर पाएंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु का ये परिवर्तन आपके लिए महालाभ लेकर आ रहा है, आपको अमृत तुल्य लाभ देगा। बहुत विशेष समय। इस समय में आपको नियमित रूप से गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए, ओम गंग गणपति नमः का नित्य जप करना चाहिए तथा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें अथवा सुने तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होते रहें। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।